हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से cos a और tan a के मान को निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के किसी भी सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में लिख रहा है कि sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोगों को cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे बच्चों? तो कभी भी इसको हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिया रहेगा। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? तो हम लोगों को दिया हुआ बच्चों sin a बराबर 3/4 ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया रहेगा बच्चों हम लोग उसको लिख देंगे और फिर बाद में निकालेंगे क्या निकालना है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो साइन a बराबर 3/4। तो चलिए उसको लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हल में दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया हुआ बच्चों? तो हम लोगों को दिया हुआ है साइन a बराबर क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। ये हम लोगों को ऐसा हमेशा दिया रहेगा कुछ ना कुछ। यहाँ दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद क्या करना है? हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, जो कि मैंने पहले बना के रखा है। इस तरह समकोण त्रिभुज बनाने के बाद बच्चों आप लोगों का पहला काम क्या है कि तीनों भुजा आप लोगों को पता करना है। जिस समय तीनों भुजा, इसे बोला जाता है कर्ण, इसे बोला जाता है लंब और इसे हम लोग बोलते हैं आधार। जिस समय तीनों भुजा पता चल जाएगा बच्चों तो आप कुछ को भी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ बोला है cos a निकालने और यहाँ बोला है tan a निकालने, आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीनों भुजा को कैसे पता करेंगे बच्चों? तो पता करने के लिए दो भुजा आप लोगों को हमेशा दिया रहेगा। इसमें से दो भुजा दिया रहेगा, बस केवल हम लोगों को तीसरा निकालना होगा। और वो दो भुजा कहाँ दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ? तो यहाँ दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4। और हम लोग साइन वाला कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूला वाले वीडियो में क्या पढ़ा है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन होता है बच्चों? तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, इसे थीटा बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग तीन केवल अगर याद कीजिएगा बच्चों तो तीनों का फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक। उल्टा मतलब फॉर्मूला को उल्टा कर देना है, वही बन जाएगा इसका फॉर्मूला। अब चलिए देख लेते हैं इसको। तो हमने बनाया यहाँ एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बच्चों इसे बोला जाता है कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, इसे हम लोग बोलते हैं लंब मतलब परपेंडिकुलर और नीचे वाला को बोलते हैं बेस मतलब आधार। इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे बच्चों? तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इंग्लिश में पी मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इतना तो लिख सकते हैं ना। आधार का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आधार को बोला जाता है बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। फिर टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। इसको ट्रिक से हम लोग फटाक से याद कर सकते हैं। कैसे? पी से पंडित, बी से बदरी, पी से प्रसाद। पंडित, बदरी, प्रसाद, ऊपर वाला लिखा गया। हरि, एच से हरि, एच से हरि, बी से बोल। ऐसा करके आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों यहाँ कि साइन a बराबर 3/4। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? यहाँ हम लोग बराबर का साइन देंगे और देखिए तो साइन का कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर देके, क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण, ऐसा तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों? तो यहाँ लिखा हुआ है a। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका नामकरण कर देंगे। ए लिखा हुआ तो हम लोगों को पता चल गया, ये ए हो सकता है, ये बी होगा और ये क्या हो जाएगा? सी। यहाँ तक तो कर दिए बच्चों। तो साइन ए बराबर हम लोगों का लिखा हुआ था बच्चों 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है लंब बटा कर्ण। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया। और एक बात अब ध्यान देना है बच्चों हम लोगों को, यहाँ पर हम लोग थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, और यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है ए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? ए। यहाँ पर इंग्लिश में जो भी कुछ रहेगा बच्चों उसके सामने वाला को हम लोगों को लंब समझना है, केवल यहाँ के लिए।
केवल यहाँ के लिए हम लोगों को यहाँ इंग्लिश में मान के चलिए, इंग्लिश में सी रहता अगर, तो सी के सामने वाला को लंब बोलते, सामने वाला मतलब सी के सामने वाला को हम लोग लंब समझते। यहाँ इंग्लिश में ए लिखा हुआ है बच्चों, तो ए के सामने वाला को हम लोगों को लंब समझना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ ए लिखा हुआ है, तो ए के सामने वाला को लंब समझना है। ए के सामने वाला को लंब, देखिए तो यहाँ लंब लिखा हुआ है क्या? हाँ, ऊपर में लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? तो यहाँ भर देंगे बच्चों 3। और कर्ण, कर्ण कितना लिखा हुआ है? 4। कर्ण तिरछा लकीर होता है, ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे बच्चों 4। मतलब लंब और आधार जो है वो हमेशा बदलते रहता है। किस हिसाब से? तो यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा रहेगा उस हिसाब से, लेकिन ये अपने लिए केवल समझता है। यहाँ ए है, तो जहाँ इंग्लिश में जो भी कुछ रहेगा बच्चों, जो भी कुछ, उसके सामने वाला को लंब बोलिएगा। तो ए है, तो ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। मतलब लंब कितना लिखा हुआ है बच्चों? 3। और कर्ण हो जाएगा 4। अब इसका काम खत्म, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब इसको भूल जाना है। और हम बताए हैं कि अब हमको क्या करना है? त्रिभुज का तीनों भुजा को पता करना है, तीनों भुजा को पता करना है। ये केवल बैठाने के लिए, हमेशा आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन में 2 भुजा कोई भी दिया रहेगा और तीसरा केवल निकालना है। और जिस समय तीनों भुजा आप निकाल दीजिएगा, फिर आसानी से कुछ को भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब इसका काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? देखते हैं इस त्रिभुज में। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। किस में? तो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या पता है बच्चों? तो ए सी हम लोगों को पता है। कितना पता है बच्चों? तो ए सी बराबर लिखा हुआ है 4। बी सी, बी सी बराबर लिखा हुआ है बच्चों कितना? 3। और निकालना क्या है हम लोगों को? ए बी। हम लोगों को निकालना है बच्चों ए बी बराबर क्वेश्चन का साइन। तो ए बी कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हम लोग तो जानते हैं, इधर ध्यान नहीं देना है। ए बी को हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं? लंब। इसे बोला जाता है बच्चों लंब। मतलब हम लोगों को लंब निकालना है। कौन सा प्रमेय लगा के? पाइथागोरस प्रमेय लगा के बच्चों हम लोगों को लंब निकालना है। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ लंब दिया हुआ है, हम लोग लंब क्यों निकाल रहे हैं? तो यहाँ केवल बैठाने के लिए दिया हुआ है बच्चों। इसको बैठाने के बाद अब इसका काम खत्म। अब हम जैसे जानते हैं वैसे निकालेंगे। तो चलिए लंब को निकाल लेते हैं। तो ये लंब है, तो पाइथागोरस में प्रमेय में हम लोग बच्चों पढ़े हैं, इसलिए क्या पढ़े हैं? तो लंब बराबर पढ़े हैं बच्चों, लंब बराबर अंडर रूट, अंडर रूट क्या पढ़े हैं? तो पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार। क्या पढ़े हैं? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ लंब लिखे हैं ना, तो लंब तो अंदर नहीं होगा। तो लंब बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण में से किसको घटाना है? आधार को घटा देना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो लंब, लंब कितना लिखा हुआ है बच्चों? तो यहाँ लंब लिखा हुआ है ए बी, ए बी बराबर अंडर रूट, अंडर रूट कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है बच्चों? तो कर्ण दिया हुआ है 4। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं। कर्ण कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना दिया हुआ है बच्चों? तो 3। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 3 का स्क्वायर। इतना तो कर सकते हैं। चलिए आगे कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए बी बराबर अंडर रूट, अंडर रूट 4 का स्क्वायर। 4 को 2 बार लिखना है ना, 4 को कोई भी अगर 2 बार लिखेगा बच्चों तो 4 चौके होता है 16। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 16। किस तरह से? मतलब इस तरह से 4 गुना 4 अगर कोई करेगा बच्चों तो होता है 4 चौके 16, जो कि यहाँ लिख दिए हैं, माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 को 2 बार लिखेंगे बच्चों तो 3 तिया होता है 9। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 9। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए बी बराबर 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 16 में से 9 घटाएंगे तो होगा 7। तो यहाँ लिख दिए बच्चों हम लोगों ने 7। फिर क्या करेंगे बच्चों? ए बी, पहले देखिए तो 7 जोड़ा में टूटता है क्या? जोड़ा में 7 का जो जोड़ा नहीं ना होता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये रूट में रह जाएगा। जैसे मान के चलिए आप लोगों का रहता है रूट 25, 25 जोड़ा कितना टूटता है बच्चों? तो इसको हम लोग जोड़ा में तोड़ सकते हैं। 5 गुना 5, 2 5 है ना, तो रूट से बाहर कितना 5 निकलेगा बच्चों? तो रूट से बाहर हम लोग 1 5 निकाल सकते हैं। लेकिन 7 का जोड़ा टूटेगा क्या? नहीं, 7 का जोड़ा नहीं टूटेगा। तो ये क्या रह जाएगा बच्चों? तो ये रूट में ही रह जाएगा। मतलब ए बी निकल गया हम लोगों का। कितना निकला बच्चों ए बी? तो ए बी हम लोगों का निकला बच्चों रूट 7। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने तीनों भुजा पता कर लिया। कैसे पता किया? तो चलिए उसको जल्दी सा देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। चाहे तो आप ब्रैकेट देके पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं, लेकिन वैसा कोई जरूरी भी नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लंब बराबर क्या लिखा बच्चों हमने? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला से। तो लंब दिया हुआ है ए बी, तो ए बी लिखे बच्चों हम लोगों ने और बाकी इसमें बैठा दिए। तो हम लोगों का आया ए बी बराबर अंडर रूट 7, जो कि यहाँ पुट कर दिए।
अब बच्चों जिस समय समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल जाएगा तो अब आप लोग आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं, जो बोलेगा उसको निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या बोला है निकालने। तो यहां बोला है बच्चों हम लोगों को निकालने कॉस ए। क्या बोला है? कॉस ए। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग, इसलिए क्या लिखेंगे? कॉस ए। कॉस ए बराबर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों, कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो हम लोगों को फॉर्मूला पढ़े हैं आधार बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। यहां लिखेंगे बराबर, और देखिए तो यहां थीटा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर इंग्लिश में आ गया, क्या आया बच्चों? ए। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है ए, तो इंग्लिश में जो भी कुछ रहेगा बच्चों उसके सामने वाला को हमको लंब समझना है। यहाँ इंग्लिश में जो भी कुछ रहेगा, केवल यहाँ के लिए इंग्लिश में ए है तो ए के सामने वाला को हमको लंब समझना है। देखिए तो चलिए देखते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज, इसमें ए है तो ए के सामने वाला को बच्चों हम लोग लंब समझेंगे। ए है ना, तो ए के सामने वाला को लंब समझेंगे। देखिए तो ऊपर नीचे यहाँ कहीं लंब लिखना है क्या? नहीं, लंब नहीं लिखना है। जब ये लंब हो गया बच्चों तो आधार कितना हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा बच्चों √7। तो यहां लिख देंगे बच्चों √7। और बाकी कर्ण फिक्स है, कभी नहीं बदलता है। कर्ण का कर्ण रह जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? तो कर्ण हो जाएगा ये तिरछा लकीर मतलब 4। इसको बोल देंगे बच्चों 4। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक और निकाल लेते हैं। फिर क्या लिखा हुआ बच्चों? फिर हम लोगों का लिखा हुआ है 10a। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। क्या निकालना है बच्चों? अब हम लोग को निकालना है 10a। 10a बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है लंब बटा आधार। क्या पढ़ा है? लंब बटा आधार। चलिए अब उसको निकालते हैं। अगर यहाँ थीटा रहता बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं था, लंब जिसको हम लोग बोलते हैं इसको समझते और आधार इसको समझते। लेकिन यहाँ इंग्लिश वाला कभी भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर केवल इंग्लिश वाला जो भी कुछ रहेगा बच्चों उसके सामने वाला को हमको लंब समझना, केवल ये अपने लिए समझता है। ए है तो ए के सामने वाला को लंब समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चों ए लिखा हुआ है तो ए के सामने वाला को हम लोग लंब समझेंगे। कितना दिया हुआ है? 3। तो यहाँ लंब लिखना है क्या बच्चों? हाँ, लंब लिखना है 3 बटा आधार कितना हो जाएगा? तो जब ये लंब हो गया तो आधार हो जाएगा ये। मतलब ये दोनों बच्चों अदला बदली करते रहता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ लंब ये हो गया तो आधार कितना हो जाएगा बच्चों? √7। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग √7। इस तरह से बच्चों ये इसका हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह के किसी भी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता कर लेना है। अगर तीनों भुजा पता हो जाएगा फिर आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।